आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप दुआओं को सुनते हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज एक बार फिर से जब आपके वचनों में से हम सीखने जा रहे हैं। महान परमेश्वर, हमें आप हेवनली विजडम देना। ये वचन हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करें, हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ें। आप हम में से हर एक की मदद करें और सहायता करें। इन वचनों के गहरे भेदों को समझने की हमें बुद्धि दें, विजडम दें, ज्ञान दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो स्वागत करता हूँ आप सबका मैं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। जैसे कि बीते हफ्ते में भी हमने परमेश्वर के कलाम में से क्रिसमस के रिलेटेड सीखा। ये दिसंबर का महीना है, हम क्रिसमस के बहुत पास हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले जो भविष्यवाणियाँ उनके लिए हुई, कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आएंगे, उन बातों के बारे में हम सीख रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं, पर वो एक मेमने के रूप में, एक बलिदान के रूप में कैसे उसको तैयार किया गया, कैसे उन भविष्यवाणियों के अकॉर्डिंग यीशु मसीह का जन्म बेहतलम में हुआ, कैसे वो सब प्रोफेसीज फुलफिल हुई। यीशु मसीह का जन्म सिर्फ एक जन्म नहीं था, यीशु मसीह का जन्म एक भविष्यवाणी थी कि कैसे वो हमारे गुनाहों के लिए एक निष्कलंक मेमने की तरह वो वध होंगे, वो मारे जाएंगे। उनके ऊपर विश्वास लाने के द्वारा हम लोग उद्धार पाएंगे। तो आइए आज हम परमेश्वर के कलाम में से एक बार फिर से हम देखेंगे। हम लोग देखेंगे मीका की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसकी 2 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, हे बेहतलम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हज़ारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुम में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइल में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वर्ण अनादि काल से होता आया है। हालेलुया।
बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ। बैतलहम बहुत ही छोटी जगह थी। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बैतलहम को ही चुना उनके जन्म के लिए? क्यों किसी बड़ी किसी अच्छी जगह को क्यों नहीं चुना गया? मैं आपको बताऊंगा आज परमेश्वर के कलाम में से इस भेद के बारे में। बाइबल बताती है कि बैतलहम वो जगह थी जहाँ पर फसह के मेमने जो होते थे, जो फसह के पर्व के ऊपर जो मेमनों को वध किया जाता था, वो उसी बैतलहम में एक ऑफिशियल भेड़शाला होती थी, वहाँ पर उनका जन्म होता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह को चुना। क्यों उस जगह को चुना? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो एक साधारण जन्म नहीं था, वो एक भविष्यवाणी थी। जैसे कि इस भविष्यद्वक्ता मीका ने भी बताया कि हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है, यहूदा के हज़ारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइल में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन आदि काल से होता आया है। ये एक भविष्यवाणी थी कि कैसे जिस तरह से उस जगह पे जहाँ पे फसह के पर्व के लिए मेमनों का जन्म होता था, एक ऑफिशियल भेड़शाला वहाँ पे थी जहाँ पे उन मेमनों का जन्म होता था जिनको वध किया जाता था। उसी भेड़शाला में यीशु मसीह का भी जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जगत का भार उठाने वाला वो मेमना था जिसने बैतलहम में जन्म लिया। ये भविष्यवाणी वहाँ पे पूरी होती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह का जन्म गौशाला में हुआ। यीशु मसीह का जन्म गौशाला में नहीं हुआ। यीशु मसीह का जन्म किसी एक्सीडेंटली किसी चरनी में नहीं हुआ। यीशु मसीह का जन्म एक भविष्यवाणी थी, वो पहले से निर्धारित किया गया। जैसे फसह के पर्व के ऊपर जो मेमने बलिदान किए जाते थे, उनका जन्म एक ऑफिशियल भेड़शाला में जो बैतलहम में थी वहाँ पे होता था, वहीं पर यीशु मसीह का भी जन्म हुआ। उसी चरनी में उसको रखा गया। क्यों? इस बात को उसने दिखाया कि वो भेड़ है, वो मेमना है जो जगत के लिए वध होने वाला है। इसलिए उनका जन्म वहाँ पे हुआ ताकि ये भविष्यवाणी पूरी हो। हालेलुया। आप लोग हर बार क्रिसमस को मनाते हैं पर उसके पीछे के भेद को आप नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस वक्त जब चरवाहे अपनी भेड़ों को चरा रहे थे, उस वक्त कैसे स्वर्गदूतों ने आकर चरवाहों को वो सुसमाचार बताया। कैसे चरवाहों ने स्वर्गदूतों के उस संदेश को सुन के कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने जाके उसी जगह को जहाँ पे यीशु मसीह को रखा गया था, कैसे उनको चुना। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। शालोम एवरीवन, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में ऐसे लिखा है, उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम बड़े दिन को परमेश्वर के भवन में उसकी पवित्र हजूरी में सेलिब्रेट करें एट 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC on 25th December at 1 p.m. Come, join us and be blessed. God bless you. स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, कैसे जो भविष्यवक्ता मीका थे, कैसे उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि बैतलहम से ही यीशु मसीह पैदा होंगे। मैंने आपको बताया कि क्यों बैतलहम को ही चुना गया। बैतलहम वो जगह थी जहाँ पर फसह के पर्व पर मेमनों को बलिदान जो किया जाता था, वहाँ पे उनका जन्म होता था। उसी जगह पे यीशु मसीह ने भी जन्म लिया, ये दिखाने के लिए कि वो हमारे पापों के लिए बलिदान किए जाएंगे। वो निष्कलंक मेमने के रूप में यीशु मसीह ने उस जगह के ऊपर जन्म लिया। हम पढ़ेंगे एक हिस्से को बाइबल में से जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय उसकी 8 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही प्रभु मसीह है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता होगा, तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वे प्रसन्न है उन्हें शांति हो। हालेलुया। बाइबल बताती है कि रात के समय उस जगह के ऊपर जो चरवाहे थे वो अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। क्यों उस वक्त वहाँ पे वो लोग भेड़ों की रखवाली कर रहे थे? क्योंकि उनको पता था कि ये वो समय है जब फसह के टाइम के ऊपर जो निष्कलंक, जो निर्दोष मेमने चाहिए, ये भेड़ें, ये समय है जब उनको जन्म देंगी। उसी समय पे, ठीक उसी समय पे स्वर्गदूत ने वहाँ पे आके चरवाहों को दर्शन दिया और चरवाहों को कहा, मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगा इस वर्ष को। लिखा है, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। बाइबल कहती है स्वर्गदूतों ने उन्हें बताया कि एक बालक को चरनी में तुम कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। पर आप यहाँ पे अगर ध्यान से पढ़ें तो उस टाइम पे उन चरवाहों ने स्वर्गदूतों से नहीं पूछा कौन सी चरनी, कौन सा कपड़ा, कौन सी जगह। उन्होंने नहीं पूछा क्या वहाँ पे एक ही, वहाँ पे सिर्फ चरनी होगी, नहीं। पर उस टाइम जब स्वर्गदूतों ने ये संदेश चरवाहों को दिया, चरवाहे जानते थे कि ये वही निष्कलंक मेमना है जिसके बारे में भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी। ये वही है जिसके बारे में बताया गया था कि वो बैतलहम में जन्म लेगा। और उनको पता था कि ये चरनी उसी ऑफिशियल भेड़शाला में होगी जहाँ पर निष्कलंक मेमनों का जन्म होता है। इसीलिए बाइबल कहती है वो सीधा उस जगह के ऊपर गए और उन्होंने जाकर राजा को, मसीह को, यीशु मसीह को दंडवत किया। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म ऐसे ही नहीं हुआ, ये भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए यीशु मसीह ने जन्म लिया।
आपके और मेरे लिए। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे लिए बद होने वाली भेड़ की तरह उसने सब कुछ को सहा। आज भी अगर आप बैतलहम में जाते हैं, वहाँ पे आप इस चरनी को देख सकते हैं। यीशु मसीह का जन्म किसी गौशाला में नहीं हुआ, वो एक भेड़शाला थी। क्यों? क्योंकि अगर वो एक गौशाला होती तो वो बहुत बड़ी जगह होती, क्योंकि गाय को रखने के लिए बड़ी जगह चाहिए। पर मैंने खुद उस जगह को देखा जब जाके, वो एक छोटी जगह है। उस जगह पे जहाँ पे भेड़ के बच्चों को, मेमनों को रखा जाता था। और उस जगह पे जब हम वहाँ पे एंटर होते हैं, उस जगह का जो दरवाज़ा है वो बहुत ही छोटा बनाया गया। क्यों छोटा बनाया गया? क्योंकि जो कोई उस जगह को देखने के लिए जाए वो झुक के, अपने सिर को झुका के उस जगह में एंटर करे। क्यों ऐसा? क्योंकि ये इस बात को दिखाती है कि हम दुनिया के राजा को जब मिलने जाएं तब अपने सिर को झुका के दंडवत करते हुए उस जगह के ऊपर जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए इस ज़मीन के ऊपर मनुष्य बन के आया। यीशु मसीह ने हमारे लिए जन्म लिया, पर ऐसे ही उसने जन्म नहीं लिया, किसी भी जगह के ऊपर जन्म नहीं लिया। उसने उन भविष्यवाणियों को पूरा किया। जैसे उस समय पे फसह के पर्व के ऊपर मेमनों को वध किया जाता था, उसी तरह से उस जगह के ऊपर, उसी जगह को स्पेसिफिकली यीशु मसीह ने चुना अपने जन्म लेने के लिए। और जब यीशु मसीह ने वहाँ पे जन्म लिया, यीशु मसीह ने अपने आप को निष्कलंक मेमने के रूप में दिया। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे स्वर्गदूतों ने जब चरवाहों को कहा, उस वक्त चरवाहों ने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। चरवाहों ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। क्यों? क्योंकि चरवाहे जानते थे कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म होना निर्धारित है। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्यों क्रिसमस हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। हम हर बार क्रिसमस को मनाते हैं, पर इसके पीछे की स्टोरी हमें नहीं पता। मेरा ये फेथ है, आज जब इस वचन को आप सुन रहे हैं, आप और भी ज़्यादा विश्वास में पक्के हो जाएंगे। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा। ब्रेक के बाद मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनविटेशन भी दूंगा, ताकि हम मिल के क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकें। शालोम एवरीवन, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में ऐसे लिखा है, उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया।
तो आइए मेरे प्रियो, हम बड़े दिन को परमेश्वर के भवन में उसकी पवित्र हजूरी में सेलिब्रेट करें एट 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC on 25th December at 1 p.m. Come, join us and be blessed. God bless you. स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से क्रिसमस के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में। मैंने आपको बताया कि कैसे जब चरवाहों को स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश दिया गया, उन्होंने स्वर्गदूतों से कोई भी क्वेश्चन नहीं किया कौन सी चरनी, कौन सी जगह, कहाँ पे यीशु मसीह का जन्म होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि कौन सी वो जगह है जहाँ पर उस टाइम पे निर्दोष मेमनों का उस फसा के पर्व के ऊपर बलिदान दिए जाने के समय जन्म होता था। वो सीधा उस जगह के ऊपर गए और आगे लिखा है 15 आयत से, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम में जाके उस बात को जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़े हुए देखा। हालेलुया। उन्होंने एग्जैक्ट वहीं जगह के ऊपर जाके जब देखा तो यीशु मसीह को उस जगह के ऊपर देखा गया। क्यों ऐसा था? क्योंकि मैंने आपको बताया मीका भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि बैतलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा। और इसी बात की भविष्यवाणी यशाया ने भी की। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 7 अध्याय यशाया उसका 7 अध्याय उसकी 14 आयत से लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। हालेलुया। इमैनुएल का मतलब है प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि जब यहाँ पर इमैनुएल बोला गया तो वहाँ पर यीशु नाम क्यों रखा गया। एक्चुअली में इमैनुएल जो वर्ड है वो इमैनुएल वो अलग, वो तीन अक्षरों से जोड़ के वो 3 भागों में डिवाइड करके बोला गया इमैनुएल, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। और यही नाम यीशु मसीह ने अपने लिए कंफर्म किया जब वो जी उठने के बाद स्वर्ग पे उठाए जा रहे थे। उन्होंने कहा, जाओ राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो और देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, जिसका मतलब है इमैनुएल। हालेलुया। तो ये भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह के बारे में बहुत साल पहले की गई, सैकड़ों साल पहले ये भविष्यवाणियाँ की गई और उन्हीं भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए यीशु मसीह ने जन्म लिया। उन्होंने बैतलहम में जन्म लिया। उन्होंने हमारे लिए उन सब चीज़ों को पूरा किया जिनके लिए उनके बारे में भविष्यद्वक्ताओं ने अलग अलग जगह के ऊपर बाइबल में लिखा है। हालेलुया। हम क्रिसमस को मनाते हैं पर हम उसके पीछे के भेद को नहीं जानते। मेरा ये विश्वास है कि अब से जब भी आप क्रिसमस को मनाएंगे, आप ना सिर्फ उसको एक रिचुअल की तरह मनाएंगे पर आप इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए किस तरह से उसने जन्म लिया, निर्दोष निष्कलंक मेमने के रूप में। कैसे वो हमारे लिए इस जगत में आए, किस तरह से उन्होंने उन भविष्यवाणियों को पूरा किया, कैसे वो हमारे लिए उन्होंने इस ज़मीन को, इस ज़िंदगी को जिया और इसके बाद वो हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और आज हम क्रिसमस को मना के इस बात की घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह ने उन सब भविष्यवाणियों को पूरा किया। वो आपके और मेरे लिए इस ज़मीन के ऊपर इंसान बन के आए। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म एक्सीडेंटली नहीं हुआ। यीशु मसीह का जन्म हज़ारों साल पहले भविष्यवाणियाँ की गई उसके लिए। अलग अलग भविष्यद्वक्ताओं ने उसके बारे में बताया कि कैसे वो हमारे लिए जन्म लेंगे, कैसे वो हमारे लिए दुख को सहेंगे, हमारे लिए उस दर्द को सहेंगे, उन चीज़ों को पूरा करेंगे ताकि हम लोग उनके ऊपर विश्वास लेके आएँ और नाश ना हो पर अनंत जीवन को पाएँ। हालेलुया।
मेरा ये विश्वास है ये क्रिसमस आपकी ज़िंदगी में एक बड़े चेंज को लेके आएगा, आपकी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ देगा। हालेलुया। मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ इस 25 दिसंबर को आप सब लोग भवन में आके हमारे साथ मिल के परमेश्वर के इस बड़े दिन को, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को आप हमारे साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप सब हमारी तरफ से इनवाइटेड हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। हालेलुया। तो हम लोग मिल के प्रभु यीशु मसीह के इस बड़े दिन को सेलिब्रेट करेंगे और मैं आप सब के लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अगर आप ट्रबल में हैं, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप फेथ करते हैं यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, हमारे गुनाहों के लिए उन्होंने इस ज़मीन के ऊपर जन्म लिया, उन्होंने अपने आप को हमारे लिए इस क्रूस की मृत्यु के लिए दे दिया, दुखों को सहा और तीसरे दिन जी उठे। अगर ये फेथ आप करते हैं, इस प्रार्थना के बाद आप एक बड़े चेंज को अपनी लाइफ में देखने वाले होंगे। हालेलुया। तो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इन वचनों के लिए। आपने उन सब भविष्यवाणियों को पूरा किया। आपने हमें खुदावंद उस बड़ी ब्लेसिंग को दिया जिसके शायद हम लायक ना थे। खुदावंद इस बड़े बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देखने वाले, सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के लिए। खुदावंद अगर इनमें से कोई भी बीमार है, कोई भी कमज़ोर है, किसी की कोई भी ट्रबल है, यीशु मसीह के नाम से मैं खुदावंद इनको चंगा होने के लिए, हील होने के लिए, डिलीवर होने के लिए मांग लेता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड ईच एंड एवरीवन गेट हील्ड, be healed and delivered in the name of Jesus Christ of Nazareth। खुदावंद अपने सब देखने वालों को मैं तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपका कोई भी डाउट है, आप हमें कॉल करें। नंबर आप जानते हैं 7788922250, 604-4540101। हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे और आप सेम नहीं होंगे। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।